राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे पता चटा के बहुत से फ़ायदे और नुकसान। ये है मेरा पता चटा का प्लांट। ये बहुत ही अच्छा मेडिकेटेड प्लांट होता है। बहुत ही गुणकारी पेड़ है। ये हमारे नेचर में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जो वो हमारे बहुत ही काम की होती हैं। तो वो कभी कभी हमें अपने नेचर की ये गुणों को भी ध्यान में रखते हुए इनका प्रयोग में लेना चाहिए। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं, फिर भी सजेस्ट करती हूँ कि हमें अपनी औषधीय प्रोडक्ट से भी कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, तो कभी कभी अपनाने चाहिए। ये तो मेरे मानना तो यही है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। चलिए बताते हैं इस पेड़ के बारे में। ये है पत्ता चटा का एक मेडिकेटेड प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही सी बीमारियों को काम करता है। स्टोन, वुमेन्स की किडनी की परेशानियों को दूर करता है। लाइफ फिटनेस और मेडिकेटेड पत्ता चटा गुर्दे की ये पथरियों में भी लाभकारी है। ये एक हर्बल पौधा है। इसे आयुर्वेदिक में रामबाण की तरह प्रयोग किया जाता है। ये जोड़ों के दर्द में, मूत्राशय की समस्या को भी कम करता है। जोड़ों के दर्द को भी कम करता है और हमारे डायबिटीज़ के रोगियों को भी रोकता है। यह डायबिटीज़ के रोगियों के शर्करा की मात्रा को कम कर देता है, जिससे डायबिटीज़ के रोगियों को यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। पाचन को भी ठीक करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे हमारे शरीर में पथरी की जो पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है। इस के पत्तों का रस निकाल के हम पी सकते हैं। इसको उबाल कर काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। पत्ता चटा के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके रस को हम कान में मिला सकते हैं। इसके हमें उबाल के पथरी में भी हमारे बहुत फ़ायदेमंद करता है। लेकिन हर चीज़ के अपने नुकसान और फ़ायदे होते हैं, इसलिए कृपया करके इसको डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही हमें लेना चाहिए। और जब भी हम इसे लें तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, जिससे कि ये हमें कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। इसके लिए हमें डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है। यह एक गर्म तासीर का पौधा होता है, इसलिए इसकी मात्रा सही जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ए बी सी ये काफ़ी विटामिन्स पाए जाते हैं। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण भी बहुत से पाए जाते हैं। ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा है। इसे मैं तो सजेस्ट करूँगी आप सभी को अपने घर में लगाना चाहिए। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस में हो जाता है। इसे मैंने भी ये एक पत्ते की सहायता से भी हो जाता है। इसके नीचे जो पत्ते निकल रहे होते हैं या फिर ये कहीं पे भी गिर जाता है तो भी ये निकल आ जाता है। और इसको बस खाली ज़्यादा किसी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इसे आप घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसको लगाया था तो बहुत ही आसानी से लग जाता है ये पौधा। और इसके पत्ते अगर कहीं पे भी गिर जाते हैं ना तो आसानी से निकल आते हैं, वहीं पे ग्रो हो जाता है। बस आपको इसे थोड़ी सी धूप से बचाना होता है, सनलाइट से। और हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ये पौधा हमारे घर में होना भी चाहिए, हर किसी के घर में। और ये इस कान में दर्द हो तो इसके रस को भी हम कान में भी ला सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा नहीं, पर अपने डॉक्टर के अनुसार ही हम इसे लें।
बीमारी होती हैं तो उसके उपाय भी होते हैं, तो आप इसे ज़रूर ही प्रयोग करें। ये बहुत ही अच्छा पौधा है। और देखिए ये मेरा पौधा है, ये कितना अच्छा घना हो रहा है। मैंने अपने घर में इसके कई एक पौधे बना लिए हैं। बहुत ही ये फ़ायदे का पौधा है इसके लिए ये। और इसका हमारे बॉडी को जो डिटॉक्स करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे शरीर में फुर्ती बनी रहती है, हम आलस फील नहीं करते। ये हमें आराम से किसी भी जब हम आलस नहीं करेंगे तो हमारा अपने काम में भी मन लगा सकते हैं, अपने किसी भी दिन वर्कआउट कर सकते हैं, हम अच्छे से रह सकते हैं, हम खुश रह सकते हैं अगर हमारे ये पौधा बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे भी अपने घर में लगाइए। कहीं से भी नर्सरी से या फिर किसी के घर से आपको ये प्लांट अगर मिल जाता है तो आप इसे ज़रूर लेके आइए और अपने घर पे ज़रूर ही लगाइए। और बड़े जो अच्छे लोग हैं सोसाइटी से और जो अच्छे हैं अपने रहन सहन से, वो लोग तो अपने कैसे भी दवाई वगैरह करा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास वालों की या उससे भी छोटे वाले इस तरह के लोगों को। तो थोड़ा सा अपने आयुर्वेदिक पे भी ध्यान देना चाहिए, तो जिससे कि हमारा पौधा आराम से ग्रो करे और हम उसे लेके आएँ। इसलिए हमेशा हमें अपने आसपास की नेचर को, आयुर्वेदिक को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी होता है चीज़ को। पता चलता है एक सर्कुलर जाति का पौधा है, इसमें पानी की मात्रा कम ही डालनी चाहिए। जब इसकी मिट्टी हमें बिल्कुल ही सूखी लगे तभी हमें पानी को डालना चाहिए, क्योंकि इसमें पत्तियों में वैसे भी बहुत सारा पानी होता है और ये काफ़ी कम पानी में ही पनप जाता है। इसलिए हमें इसके साथ में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप भी अपने इस पौधे को अपने घर में लगाइए और पौधे का फ़ायदा उठाइए। ये बहुत ही अच्छा पौधा है। ये हमें सारी ही परेशानियों से काफ़ी मात्रा में हमें बीमारियों में आराम मिल जाता है। और आप लोगों को इस पौधे में बहुत ही अच्छी गुणकारी फ़ायदे मिलते हैं। इसका जब भी काढ़ा बनाएं तो घूंट करके ही ये निहार मुँह ही पीना, जिस डॉक्टर की सलाह के अनुसार। सुबह उठकर थोड़ा सा फ्रेश होकर उसके बाद ही इसको काढ़े को पिएं, जिससे हमारी किडनी की जो पथरी है उसको निकलने में आराम रहे। उसके बाद आधे पौन घंटे तक कुछ भी खाए पिए नहीं, जिससे कि हमारी कोई भी दवाई है जिससे कि हमारे पेट में आराम से जाए और हमारे शरीर को सल्फेट करे। और इससे हमारे बॉडी को भी आराम से ये फ़ायदा मिले, क्योंकि हम जब भी कोई दवाई लेते हैं तो उसका सावधानियाँ और उसके ये तभी फ़ायदा मिलता है जब उसे सही से ये विधि से लेते हैं। तो आप भी इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसके पत्ते और जो टहनियाँ हैं वो सभी कुछ ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है। और आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए अपने घर में। मेरे सलाह के अनुसार हमारे ये जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो सभी प्राकृतिक में मौजूद हैं और हमें प्रकृति के इन दवाइयों का बहुत ही आसानी से प्रयोग करके हम अपने जीवन में उतार के औषधियों से बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप भी इस पत्थर चटा के प्लांट को घर लेके आइए और इसके पत्तों का रस निकाल के और उबाल के जैसे आप चाहें उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। उससे आपकी
की डायबिटीज़ में भी फ़ायदा होगा और जो डिटॉक्स की समस्या है शरीर की वो भी आराम मिलेगा और मूत्राशय की भी जिसको समस्या है पेशाब की बार बार आने की उसमें भी आराम मिलेगा। इसके कान के दर्द में भी आराम मिलेगा। राधे राधे आप सभी को।